खबर बताती हूँ कि आईआरजीसी की तरफ से आईआरजीसी की खुफिया विंग की यूएस को चेतावनी देखने को मिली है, जहां तैयारी इस बात की हो रही है कि दोनों देश बातचीत करेंगे। वहीं ईरान की धमकियों को गंभीरता से ले आईआरजीसी की तरफ से ये कहा गया है। दुश्मन को ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कह दिया गया है। दूसरी तरफ हमले अमेरिका की धारणाएं गलत साबित की, ये कहा जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। 2 महीने के बेकार हमलों से सबक ले लें डोनाल्ड ट्रंप। तो आईआरजीसी की तरफ से बड़ी बड़ी धमकी दे दी गई है। खुफिया विंग की यूएस को यह चेतावनी है कि हमारी तरफ से जो चेतावनियां मिल रही हैं उसे अमेरिका को थोड़ा संभल जाना चाहिए, उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। दुश्मन को ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है, यह भी आईआरजीसी की तरफ से कहा गया। और आपको याद भी होगा कि 28 मार्च को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो यह माना जा रहा था कि ईरान कभी भी झुक जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि दुश्मन को ईरान की ताकत का अंदाजा तक नहीं है। हमने अमेरिका की जो तमाम धारणाएं थी उन्हें गलत साबित कर दिया है, आईआरजीसी का कहना है। उन्हें लगा था कि हम झुक जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा ना तो किया और ना हम करने वाले। 2 महीने के बेकार हमलों से सबक ले लेना चाहिए अमेरिका को। ईरान के प्रॉक्सी संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। ईरान के लिए प्रॉक्सी संगठनों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने तब तक सीज फायर के दौरान हॉर्मुज पर हमले बंद नहीं किए जब तक लेबनान में सीज फायर का ऐलान नहीं हो गया। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान प्रॉक्सी गुटों के माध्यम से हमले तेज कर सकता है। आपको ईरान के प्रॉक्सी संगठन के बारे में भी बताती हूँ। लेबनान, इराक, यमन, गाजा में इनके प्रॉक्सी संगठन एक्टिव है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन के पास करीब 2.5 लाख लड़ाके हैं। प्रॉक्सी संगठन के पास अरबों का फंड है और बड़े हथियार ईरान की ओर से उन्हें मिलते हैं। इसके साथ साथ हथियार, ट्रेनिंग, फंड और सपोर्ट भी उन्हें मिलता है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन अक्सर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों के लिए ही मुसीबत बने रहते हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, कई जगह ईरान के प्रॉक्सी गुट हमला कर चुके हैं। अब आपको इसके बारे में भी विस्तार से जान लेना चाहिए। सबसे पहले आपको इराक के बारे में बताती हूँ, जहां इराक में कताई, हिजबुल्लाह, असैब, अहमल अल हक को ईरान का समर्थन प्राप्त है। आतंकी संगठनों ने खाड़ी देशों पर ड्रोन अटैक किए, सऊदी अरब के यानबू ऑयल हब पर अटैक किए, पूर्वी इलाके में मौजूद तेल ठिकानों पर भी बड़े हमले किए। बहरीन, कुवैत और यूएई पर भी अटैक किए गए। इराक में कुवैत के कॉन्सुलेट और यूएई के दूतावास पर भी बड़ा हमला किया गया था। वही खबर यह है कि हॉर्मुज खोलने के लिए रूबियो ने मांग कर दी है। विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो, जिनकी तरफ से यह मांग की गई है कि नेटो से प्लान बी की मांग की गई है। ईरान को जवाब देना जरूरी है, हॉर्मुज नहीं खोला तो क्या करेंगे। ये मार्को रूबियो ने एक बार फिर से नेटो देशों के सामने प्लान बी की मांग रख दी है। हालांकि नेटो देश इस पूरे युद्ध के दौरान अभी तक तो अमेरिका के साथ नहीं उतरे हैं, लेकिन मार्को रूबियो जरूर और डोनाल्ड ट्रंप जरूर कई बार इस बात को लेकर के नेटो को लताड़ लगा चुके हैं कि नेटो सिर्फ व सिर्फ एक कागजी शेर है। जब युद्ध लड़ने की बारी आई तो वो पीछे हट गए। इसी नाराजगी के चलते नेटो कंट्रीज में तैनात अमेरिकी सैनिकों तक को वापस बुलाने की प्रक्रिया तेज हो गई, जिसमें जर्मनी से ही 5000 सैनिकों को हटाया जाना है। अब आप फिर से सोचिए कि किस तरीके से मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप एक बार नेटो के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्लान बी यानी कि सारी की सारी नेटो कंट्रीज एक साथ आ जाएं और सीधे जाकर के हमला कर दे ईरान के ऊपर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।